हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कुछ प्रमुख राजवंशों की, उनके संस्थापक और उनकी राजधानी की। दोस्तों आपको कोई भी सरकारी एग्जाम हो, दोस्तों चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, सभी एग्जाम से रिलेटेड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अक्सर सरकारी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आइए हम बात करते हैं कुछ ऐसे राजवंश जिनके एग्जाम में आने की पूरी पूरी संभावना होती है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं हर्यक वंश की। दोस्तों हर्यक वंश, इसके जो संस्थापक थे वो बिंबिसार थे और इनकी जो राजधानी थी राजगृह थी। दूसरे नंबर बात करते हैं हम दोस्तों शिशुनाग वंश की। दोस्तों शिशुनाग वंश के संस्थापक जो थे वो शिशुनाग थे और इनकी राजधानी थी वैशाली। दोस्तों इनके नाम से मिलता जुलता ही इनका राजवंश था और इन्हीं के नाम पर इनका राजवंश चला। और तीसरे नंबर पर बात करते हैं हम दोस्तों नंदवंश की। दोस्तों नंदवंश के संस्थापक जो थे वो महापद्मनंद थे और उनकी राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र थी। चौथे नंबर पर बात करते हैं हम दोस्तों मौर्य वंश की। दोस्तों मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त थे और इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। और दोस्तों पांचवें नंबर बात करते हैं हम गुप्त वंश की। गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो श्रीगुप्त थे और इनकी भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। दोस्तों ये दोनों आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। दोस्तों खासकर गुप्त वंश आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इसके फाउंडर कौन थे, इसके संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों इसके संस्थापक थे श्रीगुप्त। और दोस्तों छठे नंबर बात करते हैं हम हुन वंश के। दोस्तों हुन वंश के संस्थापक तोरमान थे और इनकी राजधानी थी सियालकोट। दोस्तों ये आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी अच्छे से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों सातवें नंबर बात करते हैं हम गुज्जर प्रत्यार वंश के। दोस्तों गुज्जर प्रत्यार वंश के जो संस्थापक थे वो नागभट्ट प्रथम थे और दोस्तों इनकी जो राजधानी थी वो कन्नौज थी। और दोस्तों आठवें नंबर बात करते हैं हम राष्ट्रकूट वंश के। राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक थे वो दांती दुर्ग थे और इनकी राजधानी थी मान्य खेत। और दोस्तों इसी तरह हम नौवें नंबर पर बात करते हैं यादव वंश की। यादव वंश के संस्थापक बिल्लम थे और इनकी राजधानी थी देवगिरी। दोस्तों ये भी आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों 10वें नंबर बात करते हैं हम सालू वंश की। सालू वंश के जो संस्थापक थे वो नरसिंह थे और इनकी राजधानी थी विजयनगर। और दोस्तों 11वें नंबर बात करते हैं हम तुलु वंश की। दोस्तों तुलु वंश ये आपके एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है और दोस्तों इसके संस्थापक जो थे वो वीर नरसिंह थे, उनकी राजधानी भी विजयनगर थी। और दोस्तों 12वें नंबर बात करते हैं हम सोलंकी वंश की। दोस्तों सोलंकी वंश के जो संस्थापक थे वो मूलराज थे और उनकी राजधानी थी अनहिलवाड़। ये भी आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। और दोस्तों 13वें नंबर बात करते हैं हम पाल वंश के। दोस्तों पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे और उनकी राजधानी थी मुंगेर। और दोस्तों 14वें नंबर बात करते हैं हम चौहान वंश के। चौहान वंश के जो संस्थापक थे वो वासुदेव थे और उनकी जो राजधानी थी वो थी अजमेर। और दोस्तों 15वें नंबर बात करते हैं हम लोहार वंश के। दोस्तों लोहार वंश के जो संस्थापक थे वो संग्राम राज थे और उनकी राजधानी थी कश्मीर। दोस्तों ये आपके एग्जाम से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इनमें से एक या दो नंबर का आपके एग्जाम में देखने को मिल जाता है, चाहे वो कोई भी सरकारी एग्जाम हो, चाहे वो आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हो या एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हो। दोस्तों इनमें से एक या दो नंबर का आपके एग्जाम में मिल जाता है। तो दोस्तों आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।